हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैक्रिफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था आज विंग का फर्स्ट डे था लैंड कॉरपोरेशन पर, और वो आ भी जाता है। एंड आने के बाद ही सीधा वो अपने केबिन पर, जहाँ पे उसका डेस्क है वहाँ पे ना जाकर एक एम्प्लॉय ने उसे लेकर गया था हंगुंजुन के पास। मतलब जैसे शेर के मुंह में वो जा रहा था, ठीक है। तो वो अपने मन में ही प्रे कर रहा था कि प्लीज़ हंगुंजुन उसे ना पहचाने। वो गॉड से सिर्फ यही प्रे कर रहा था। और यही डरते डरते नॉक करता है, जो हंगुंजुन का ऑफिस का डोर है ना, नॉक करता है। एंड दूसरी तरफ हंगुंजुन जो एक फ़ाइल पढ़ रहे थे, फ़ाइल पढ़ते हुए ही ना जो जब नॉक सुनते हैं हंगुंजुन, वो यस कम इन कहते हैं। और विंग जो ये सुनकर अंदर आता है धीरे धीरे, वो ना बहुत ज़्यादा ही पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर हंगुंजुन उसे पहचान लेगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा। एंड यही सोचकर ना उसका ना जैसे हालत पतली हो रही थी। हाँ, ऊपर से एकदम काम एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे ही पता है कि वो अंदर से कितना ज़्यादा डरा हुआ है। और वो ना वैसे ही चुपचाप अपने सिर को नीचे करते हुए ना आगे आ रहा था। एंड जो हंगुंजुन था वो अपने फाइल को पढ़ना ख़त्म करने के बाद ऊपर देखता है। एंड ऊपर देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है, और वो उठता है। उठने के बाद वो उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुम? एंड ये सुनकर ना वो ना और कुछ नहीं सुनता, मतलब विंग और कुछ नहीं सुनता, बस उसके दिल जैसे बाहर आने को था। वो अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके हंगुंजुन को देख रहा था, और हंगुंजुन वो उसके पास आने लगता है और कहता है कि तुम तो। एंड विंग जैसे अपना पैर ही एकदम नम होने लगा था, लेकिन उसे उल्टा होता है। लाइक जो हंगुंजुन था वो कहते हैं, क्या तुम मोशन न्यू हो ना, मो कंपनी का? एंड विंग वो थोड़ा शांत होता है और कहता है, मो कंपनी क्या बोल रहे हैं? वांग जी का ये बातें सुनकर विंग का तो मतलब वो हैरान था कि आखिर ये मोशन न्यू कौन है। लेकिन हाँ, वो इस चीज़ से रिलीफ फील कर रहा है कि हाँ, हंगुंजुन ने उसे पहचाना नहीं। अब ना वो खुद को प्रेजेंटेबल बनाते हुए जो हंगुंजुन था उसे ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद कहते हैं कि हाय, मेरा नाम विंग है। मैं एज ए डिज़ाइनर यहाँ पे आई हूँ, मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। एंड ये सुनकर जो हंगुंजुन था वो सिर से, विंग को सिर से पैर तक देखता है और कहता है, बट तुम्हें देखकर तो मुझे लगा कि तुम मोशन नहीं हो, मो कॉरपोरेशन का एक मात्र वारिस। एंड ये सुनकर जो विंग था वो हंसता है और कहता है, नहीं, मेरा नाम विंग है, आपके पास मेरा फाइल भी तो है। और ये सुनकर जो हंगुजुन था वो कहता है ठीक है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बस वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेते हो, तुम्हारे डिज़ाइन मुझे पसंद आए हैं। एंड तुम्हारे साथ वो दूसरा वाला डिज़ाइनर कहाँ है जिसे मैंने चूज़ किया था? एंड ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता, बस मैं आया हूँ और इसीलिए मुझे एक एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर लेके आया है। यह सुनकर जो हंगजुन था वो कहता है, ठीक है, तुम आज से काम शुरू कर दो, और हाँ, मुझे बेस्ट से भी बेस्ट क्वालिटी के डिज़ाइन चाहिए। एंड हाँ, तुम और जो जिसे मैंने चूज़ किया था उसे मैं एज ए पर्सनल डिज़ाइनर रख रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारा कुछ डिज़ाइन के सैम्पल और चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ तुम लोगों का डिज़ाइन। एंड ये सुनकर जो विंग था वो नोट करता है, और वो खड़ा रहता है कि वो अब जाए या ना जाए, ये सोच रहा था। एंड हंगुंजुन जो ये कहकर अपने डेस्क पर बैठता है और अपने लैपटॉप को खोलकर काम करने लगता है। एंड विंग वो मतलब हेजिटेटली कहता है कि मैं अब जाऊँ? एंड हंगुंजुन भी लाइक, हाँ जाओ। एंड विंग ना मतलब
कैसे भी करके ऑफिस रूम से बाहर निकलता है ना, एंड वो ना जैसे इसका पैर काँप रहा था, वो अपने पैर को जैसे मतलब खड़ा नहीं कर पा रहा था। वो ना कैसे भी करके मतलब चलते हुए ना एक एम्प्लॉय को पूछता है कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है, एंड वो ना वॉशरूम पे चला जाता है। वॉशरूम पर जाने के बाद वो अपने मुँह को धोता है, एंड वहीं पे ना मतलब एक चीज़ पर ना टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। उसकी ना हालत जैसे पतली हो गई थी। वो इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि हंगुंजुन का जो ऑरा ही है ना वो अलग तरीके का था, और हाँ, इतना कोल्ड फेस लेकर अगर कोई बात करेगा तो इंसान डर जाता है। और वांगजी का जो आगे है ना वैसे भी बहुत डरावने लगते हैं। हाँ, अगर सॉफ्ट हो तो क्यूट लगता है, लेकिन अगर जब कोल्ड हो जाता है ना तो उसका चेहरा इतना ज़्यादा मतलब उसका जो आईज़ है ना वही डरावना लग जाता है। तो विंग ना उसके आईज़ को देखकर ही डर गया था। तो वो कैसे भी करके अपने आप को सँभालता है, मुँह धोता है ठीक से और बाहर निकल जाता है, एंड एक एम्प्लॉय से पूछता है कि उसका डेस्क कहाँ है। एंड जो एम्प्लॉय मतलब उसे अंदर लेके गया था ऑफिस रूम पर, वही उसे दिखाता है कि उसका डेस्क कहाँ है, और वहाँ वहीं पे वो काम करने लगता है। आज उसका फर्स्ट डे था, लेकिन फर्स्ट डे उसके लिए मतलब हाँ, उतना मतलब अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था। बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि वहीं पे बहुत सारे लोगों के साथ उसने बात भी किया। हाँ, उसके जो कंपनी के लोग थे, मतलब जो लैंड कॉर्पोरेशन का जो कंपनी के लोग थे, वो सब सीरियस पर्सन तो थे, लेकिन वो सब ना हंगुंजुन के सामने ही सीरियस हो जाते हैं, एंड हंगुंजुन चला जाता है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो विंग के साथ वो लोग बहुत अच्छे से घुल-मिल रहे थे। अभी भी दोस्ती कुछ लोगों से हुई है और कुछ लोगों से वो बात नहीं कर पाया है क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस हो जाते हैं, एंड हंगुंजुन की तरह ही उनके एम्प्लॉइज़ भी ऐसे ही हैं। लेकिन कुछ-कुछ ही एकदम फ्री माइंड का है, जैसे स्माइल करते हैं कुछ, लेकिन बाकी को देखकर लगता है कि रोबोट की तरह काम करते हैं, सिर्फ़ काम के ऊपर काम था। वेल वो भी अपना काम करता है, काम उसे जो डिज़ाइन दिया गया था, आई मीन डिज़ाइन का काम दिया था वो वही कर रहा था। डिज़ाइन उसके दिमाग में जो भी क्रिएशन है ना वही वो अपने नोट पर डिज़ाइन करता है एंड स्केच करता है, एंड उसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर होता है। और हाँ, दूसरा जो डिज़ाइनर था वो पता नहीं क्यों अभी नहीं आया। आज उसका आने का मतलब फर्स्ट डे था, लेकिन आज वो लेट हो गया था, ठीक है? वो आया तो आया एकदम 1 बजे आया, ठीक है? और जो डिज़ाइनर था ना, वो दौड़ के आया था, लाइक आने के बाद एक एम्प्लॉयी से पूछ रहा था कि मैं 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 एज़ अ डिज़ाइनर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ हूँ। ये कहकर ना वो हाँफने लगा था। लिटरली वो जो डिज़ाइनर था वो दौड़ के आया था, लेकिन जो एम्प्लॉयी था ना वो कहता है तुम वही ट्रांसफ़र वाले डिज़ाइनर हो ना? एंड ये सुनकर जो इंसान था वो कहता है हाँ, एंड उसका नाम लू फेंग है। वो भी एक मेल है, ठीक है? लू फेंग। तो वो आता है, एंड वो एम्प्लॉय था ना वो उसे लेकर आता है। आने के बाद डेस्क दिखाता है और कहता है कि यहाँ पे डिज़ाइन करो। और हाँ, तुम दोनों को ही काम दिया है। तुम्हारे साथ जो डिज़ाइनर आए थे, जो सिलेक्ट हुए थे, उनको भी एक काम दिया गया है और आपको भी एक काम दिया गया है। आप यही काम करें। और एक फ़ाइल पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि यही काम आपको करने के लिए कहा है। एंड जो फेंग था वो हाँ करता है और बस काम पे लग जाता है। वो दौड़ के आया था, वो हाँफ भी रहा था और काम में फिर से लग गया। वेल ये लू फेंग का क्या चक्कर है, मैंने इस कैरेक्टर को क्यों लिया है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए बैक टू द स्टोरी। तो विंग जो काम करने के बाद ना, आई मीन थोड़ी देर बाद ही ना वो थक गया था। लाइक वो ना इतनी देर तक काम करते करते ना उसका जो कंधा है ना दर्द हो गया था। वो सुबह को आया था, ठीक है? लाइक सुबह के 8 बजे पहुंचा था लैंड कॉरपोरेशन, और लैंड कॉरपोरेशन आने के बाद ही वो काम पे लग गया था। और अभी 1 बज चुके हैं एंड लंच का भी वक्त हो गया है। वो ब्रेकफास्ट कैसे भी करके आया था, ठीक है? तो अब लंच का वक्त हो गया था, तो अब विंग अपने काम को साइड रखता है और जाने के लिए उठ जाता है अपने फ़ोन को चलाते चलाते। फ़ोन पर चैट्स चल रहे थे, लाइक म्यान म्यान, नी हुसैन, वेन्निंग
एंड शाओशिया बात कर रहे थे कुछ टॉपिक पर, एंड वो भी उस ग्रुप पर बात करते करते जा रहा था। एंड दूसरी तरफ से हमारा जो हंगुन जुन है वो और हमारे लैंड शिचेन वो भी आ रहे थे लंच करने के लिए, बाहर जाने वाले थे। तो वो लोग भी बाहर जा रहे थे। पहले तो वांगजी बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ब्रदर यानी कि लैंड शिचेन उसे ज़बरदस्ती करके लेके जा रहे थे लंच करने के लिए। वो अपने ब्रदर को क्यों बिना खाए काम करने दे, तो इसीलिए उस लैंड शिचेन ने अपने ब्रदर को लेकर लंच करने के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया था। तो वो लोग बाहर जा रहे थे। एंड दूसरी तरफ से जो विंग था ना, वो तो धीरे धीरे चल रहा था और चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। लेकिन हमें लू फेंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग काम थोड़ा ही किया था क्योंकि वो आधा वक्त पर आया था। एंड वो ना बस फ़ोन पे ना बात कर रहा था, हाँ, और दौड़ रहा था। वो दौड़ के कहीं पे जा रहा था बात करते करते। वो ना सामने ध्यान भी नहीं देता कि सामने कोई है या नहीं, वो सिर्फ दौड़ रहा था। एंड हमारा विंग जो इन सब में ध्यान नहीं दिया था, वो अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देख रहा था, चैट्स कर रहा था और हंस रहा था। वो लोग कुछ फ़नी बात कर रहे थे। एंड वो ना मतलब ध्यान नहीं देता। और जो लू फेंग था वो तो दौड़ते हुए जैसे अपनी आंखों को ना आसमान में लेकर उड़ रहा था, लाइक चल रहा था, ठीक है। तो वो बिना देखे ही ना विंग को ना ऐसे धक्का दिया था। विंग ना इतना ज़्यादा शॉक्ड भी हो गया था, वो डिसबैलेंस हो गया था। एंड दूसरी तरफ उसका फ़ोन हवा में उड़कर कहाँ चला गया उसे पता नहीं, लेकिन वो अपने आप को ना संभालते हुए ना किसी के ऊपर ना धड़ाम से गिर गया। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ, कौन किसके ऊपर गिरा? लाइक विंग एक इंसान के ऊपर गिर गया। एंड विंग का और हंगुन जुन, जी हाँ वो हंगुन जुन था। हंगुन जुन जो बातें करते करते आ रहे थे अपने ब्रदर के साथ, वो सामने ध्यान नहीं दिया था। वो अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की बारे में बात कर रहे थे, तो उसका भी कोई ध्यान नहीं था। वो दोनों एक साथ ही गिर जाते हैं। एंड गेस व्हाट हुआ, क्या एक्सीडेंटल किस हो गया। विंग के आंखें बड़ी बड़ी एंड हंगुन जिन भी लाइक उसकी भी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी। आज विंग का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे पर उसके ऊपर मतलब आज ही सब ना बिजली गिर रहा था उसके ऊपर एक एक। उसकी आज का दिन इतना ज़्यादा खराब हो गया था। विंग का इतना मतलब शॉकिंग फेस एंड वांगजी का भी कोई मतलब रिएक्शन इतना अजीब था। एंड दोनों के लिप्स अभी भी जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे। और जो लैंड शिचेन थे ना, वो ना कुछ समझ नहीं पाए। एंड लू फेंग वो ना मतलब सॉरी सॉरी कहकर ना वो पीछे देखता नहीं, पीछे ना देखकर ना वो दौड़ के चला गया था। लाइक इतना भी क्या जल्दी थी, वो दौड़ के चला गया। एंड जो हमारे लैंड शिचेन थे वो कन्फ्यूजिंगली वो इंसान को देखते हुए चिल्ला कर कहते कि देख कर चला करो। एंड वो ना अपने ब्रदर को देख नहीं पाए, तो वो ना सामने देख कर कहते कि वांगजी तुम ठीक हो, लेकिन वांगजी ऊपर नहीं था। वो ऊपर ढूंढ रहे थे कि आखिर कहाँ गया हमारा मतलब कहाँ गया मेरा ब्रदर। वो नीचे नहीं देखे थे, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते जब नीचे देखे ना, लाइक इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ वांगजी और विंग वो तो एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांगजी जो विंग की आंखों में जैसे खो ही गया था, वो ना अब जाके नोटिस करता है वांगजी मतलब विंग के जो आँख है ना किसी से मिलता है, किसी के साथ मिलता जुलता है। एंड वो ना वही आँखों में जैसे खो गया था। एंड हाँ वो एकदम मतलब लेटा हुआ था, वांगजी नीचे लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था। एंड दोनों ही एक दूसरे के आँखों में देख रहे थे। एंड वांगजी के दिमाग में सडनली ये आया कि ये आँखें, वो ये नहीं सोच रहा कि उन दोनों के लिप्स एक है, वो ये सोच रहा है कि वांगजी मतलब विंग के आँखों, ये आँखें इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो ये ब्यूटीफुल आइज के ऊपर ना जैसे खो गया था, मदहोश हो गया था। एंड वो ना अनजाने में ही सही अपने लिप्स को हिलाता है
एंड विंग जिसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो और भी अपने आंखों को फाड़ फाड़ के ना वांग जी को देख रहा था। और वांग जी वो तो जस्ट उसके आंखों में ही घूर रहा था। एंड वांग जी विंग जो जल्दी से विंग वांग जी से अलग होता है, अलग होने के बाद उठता है, उठने के बाद कहता है सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। एंड ये कहकर ना वो जो फ़ोन साइड में दूर जाके गिरा था वो उसे उठाता है और कैसे भी गिरते पड़ते उछले बस भाग जाता है कंपनी से। और दूसरी तरफ हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो इमोशनलेस नीचे लेटा हुआ था, वो सोच रहा था कि ये आखिर ये क्या था, आखिर मैं सोचूं क्या। उसके जैसे दिमाग में ना जैसे कंफ्यूजिंग का एक पारा उसके दिमाग में मतलब घूम रहा था, जस्ट घूम रहा था और वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। और सिर्फ ना वो विंग के जो आंखें हैं ना वही याद कर रहा था और वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये आंखें उसने देखा तो देखा कहाँ। तो गाइस आपको समझ में तो आ ही रहा है कि वांग जी ये आंखें कहाँ पे देखा है। वेल बैक टू द स्टोरी। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ पूरे स्टाफ लाइक यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सभी ना मतलब बाहर जा रहे थे ना, तो वो लोग ना खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कोई कोई तो इतना शॉक्ड हो गया कि वो अपने जैसे होश खोने बैठा था और कोई कोई तो बस शॉकिंगली ये सीन देख रहा था। और दूसरी तरफ हमारा लैन शिचैन वो तो सुन पड़ गए थे और देख रहे थे वांग जी और विंग को। और जब विंग ना माफ़ी मांगकर भाग गया तब जाके लैन शिचैन होश में आए और लैन शिचैन ने तुरंत ही वांग जी को उठाया। उठाने के बाद वो अपने ब्रदर को कंसर्न लुक के साथ देखते हुए कहते लैन शिचैन सॉरी वांग जी तुम ठीक हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। एंड वांग जी भी लाइक वो ना इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, एकदम शॉकिंग स्टेज पर चला गया था। वो ना अनकॉन्शियसली बस अपने लिप्स को पकड़ता है और ना एकदम रोबोट की तरह बस चलते हुए ना अपने ऑफिस रूम पर चला जाता है। एंड लैन शिचैन उसे देखते हैं और बुलाते रह जाते हैं, लेकिन वांग जी वो तो कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं था। वो सब अपने ऑफिस रूम पर जाता है, ऑफिस का गेट लगाता है और वहीं पे बैठ जाता है। एंड यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके विंग का दिखाया जाता है, जो विंग ना दौड़ रहा था, रन कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि ये क्या हो गया। एंड वो ना अपने आप को कोसता है कि यार आज का दिन ही खराब है, मैं क्यों इस ऑफिस में आया, मेरा ज़िंदगी हमेशा क्या ऐसा ही होगा। ओ माय गॉड, पहले तो ये हंगुन जुन ने मुझे मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया एंड उसने दोबारा मुझे किस किया। हाँ वांग जी ने किस किया, उसने अनजाने में ही अपने होठों को हिलाया था तो वो किस ही हो गया। तो यही सोचकर ना वो दौड़ रहा था, लिटरली वो दौड़ रहा था। वो आखिर में जाके रुकता है जब वो और मतलब चल नहीं पाता, थक जाता है, तब जाके वो एक कॉर्नर पे जाके खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वो अपने लिप्स को ना पकड़ता है और वो कहता है ये क्या था, माय गॉड अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा हंगुन जुन को, ओ शिट, मैं ऑफिस पे ही नहीं जाऊंगा। एंड ये कहकर ना वो चला जाता है लंच करने के लिए, क्योंकि उसे खाना भी था, भूख लगा है उसे, तो वो चला जाता है। एंड वो नी हुसैन, जो वेनिंग एंड जो शाओशिया थी ना, उन सभी को कॉल करके बुलाता है रेस्टोरेंट पर। एंड रेस्टोरेंट पे जाकर उसे सब कुछ बताता है। एंड वो कहता है कि मैं ऑफिस में जाने ही नहीं वाली, मैं जाऊंगा, मैं बॉस को मुंह कैसे दिखाऊंगा, उस हंगुन जुन के बच्चे ने किस कर दिया मुझे, मेरा फर्स्ट किस भी उसने चुरा लिया और सेकेंड वाले किस को भी उसने चुरा लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। एंड शाओशिया नी हुसैन
म्यार म्या और वेंडिंग उसे संभाल रहे थे, उसे समझा रहे थे कि तुम काम पे नहीं जाओगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। एंड विंग वो रोता है, चिल्लाता है, अपने सारे भड़ास ना, जितने भी भड़ास उसके दिल में थे ना, वो सारे अपने जो दोस्त है ना उन सब पर उतार देता है। एंड वो लोग, हाँ, जो बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सभी उसकी भड़ास को सब सुनते हैं एंड बस उसे दिलासा देते हैं। उसकी किस्मत क्या यार। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके लंच के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग छुपते छुपाते ऑफिस रूम पर, आई मीन ऑफिस पर आता है, ठीक है, लैंड कॉरपोरेशन पर आता है और छुपते छुपते मतलब देखता है कि कहीं पे हंगुन जुन तो नहीं, कहीं पे हंगुन जुन तो नहीं। वो छुपते छुपाते मतलब आता है, ठीक है, आकर अपने डेस्क पर बैठता है। एंड कुछ लोग जिन्होंने देखा था हंगुन जुन और विंग के हालत को, तो वो ना मतलब देख रहे थे विंग को। विंग का ना फर्स्ट डे ही एकदम बेकार गया उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग। तो वो चुपचाप अपने काम करने लगा एंड वो ग्लैड है कि यहाँ पे हंगुन जुन नहीं था। और दूसरी तरफ हंगुन जुन वो काम कर रहे थे, हाँ, अब वो अपने काम पर बिजी हो गए थे। वो जब अपने काम पर आता है ना तो दुनिया की सारी चीज़ें वो भूल जाता है, तो वो किसके बारे में भी भूल गया। लो भाई, इतना बड़ा कांड हुआ, वो भूल गया, वो अपने काम पर लग गया है। और हाँ, 1 महीने बाद, जो 1 महीने से कम वक्त है उसके पास, जो अभी उसे डिज़ाइन चाहिए था, वो बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड जीतने के लिए वो अपना तन मन धन सब कुछ दे चुका था और यही काम के लिए पूरा ऑफिस पागल हो चुका था। सब लोग डिज़ाइन को सेट कर रहे थे, एक एक लोग एक एक सैम्पल तैयार कर रहे थे। और विंग को जो हंगुन जुन ने काम दिया था वो भी विंग ने किया और हंगुन जुन को वो मतलब दिया भी, ठीक है। और हाँ, हंगुन जुन ना वो किस वाले बात को भूल ही चुके थे, सच्ची में अपने काम में इतना मगन हो चुके थे कि वो भूल चुके थे कि हाँ, विंग के साथ वांगजी का किस हुआ था, वो भूल गए थे। एंड ये ना विंग के लिए ही फ़ायदा हुआ था, विंग भी ना अपने काम को बखूबी निभाने लगता है। और हाँ, अब ना शाओशा के साथ वांगजी बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा काम था, वर्कलोड ज़्यादा था, वो ज़्यादातर काम ही करता था। और वो ना विंग के साथ ही मतलब डिज़ाइनिंग का जो भी बात होता ना विंग के साथ करता था। और हाँ, विंग का डिज़ाइन उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। और हाँ, फिंग का भी डिज़ाइन वांगजी को पसंद आता था, तो वो दोनों का ही डिज़ाइन लेता था। लेकिन विंग का जो डिज़ाइन है ना वो कुछ अलग ही था, वांगजी को वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो वो ज़्यादातर काम, जितने भी वर्क थे, जितने भी डिज़ाइन थे ना, वो उसके हाथों में पकड़ा देते थे, उसके हाथ में वो फाइल्स पकड़ा देते थे और इसे कंप्लीट करने के लिए कहते थे। और विंग तो कभी कभी चिढ़ जाता था कि यार इतना सारा काम देता है, लेकिन वो अपने मतलब बर्दाश्त करता है और काम करता है, बखूबी निभाता है। हाँ, उसे चिढ़ मच जाता है क्योंकि जो जो भी काम है ना, जितना भी मतलब उसे लगता है कि ऑफिस का जितना भी काम है वो सब हंगुन जुन उसे दे रहा है, कोई पनिशमेंट दे रहा है। तो वो मतलब कभी कभी गुस्से में गालियाँ भी दे देता था हंगुन जुन को, जो हंगुन जुन को मतलब पता नहीं चलता था। लेकिन हाँ, हिचकियाँ कभी कभी आ जाता था एंड वो सोचता था कि यार कौन मेरा नाम पुकार रहा है। हंगुन जुन को पता नहीं है कि उसको नाम पुकार नहीं रहा है, गालियाँ दे रहे हैं। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और हाँ, जल्दी ही फैशन डिज़ाइनिंग का जो शो है वो शुरू होने वाला है। तो वो तो जो बहुत तगड़े तरीके से तैयारी चल रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे सैम्पल्स लेने के बाद बेस्ट सैम्पल डिज़ाइनिंग का जो बेस्ट सैम्पल था ना, उसमें विंग का और फेंग का सिलेक्ट हो गया था। और वो डिसाइड कर चुका था कि इन दोनों का डिज़ाइन ही वो पेश करेगा फैशन डिज़ाइनिंग पर, ठीक है। और हाँ, अभी मॉडल की ज़रूरत थी। अब मॉडल उसने जो मॉडल फिक्स किया था, वो मॉडल अचानक ही मना कर दिया था कि वो अ, उसने एक्सक्यूज़ दिया था कि हाँ, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसके माँ को लेकर उसे मतलब कंट्री से बाहर जाना है। तो ये कहकर ना उसने मना कर दिया कि वो अभी काम नहीं कर पाएगी, मॉडल नहीं बन पाएगी।
तो ये सुनकर ना वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने तो भला बुरा कह ही दिया था कि अचानक एंडिंग पर आकर अगर तुमने मना कर दिया तो कैसे चलेगा। अब वो टेंशन में था कि वो बेस्ट मॉडल कहाँ से लाएगा। एंड ये ना मतलब 2 दिन से वो पूरा जो ऑफिस रूम था ना वो पूरा गर्म हो गया था वांगजी के गुस्से के चलते। वो चिल्ला रहा था सबके ऊपर ही। हाँ, विंग थोड़ा मतलब उससे दूर ही था क्योंकि वांगजी का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। हाँ, लेकिन विंग के ऊपर कभी भी ना वांगजी गुस्सा नहीं किया, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, वर्क ज़्यादा देता था जिसकी वजह से विंग कभी कभी चिढ़ भी जाता था। तो अब ना 2 दिन से ना यही तोड़जोड़ चल रहा था और वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और लैन शिचेन जो अपने ब्रदर को संभालने की कोशिश कर रहे थे और मॉडल लेने की कोशिश कर रहे थे। लाइक हाँ, लैंड कॉर्पोरेशन इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना नियम अचीव कर चुका था। तो जो भी मतलब सभी चाहते थे कि एक मॉडल वो बन जाए, लेकिन वांगजी को पसंद नहीं आ रहा था। वो सब मॉडल्स एकदम बेकार लग रहे थे उसके लिए। वो ना एक बेस्ट मास्टरपीस चाहता था, एक अच्छा मॉडल चाहता था। तो मतलब लैन शिचेन ने ना मतलब ये टेंशन वांगजी का देखकर ना मतलब वो ऑफिस रूम पर थे, वांगजी के ऑफिस रूम पर थे। तो वो अपने ब्रदर को संभालते हैं और समझाते हैं कि तुम टेंशन मत करो, ढूंढा जाएगा और अभी भी वक्त है। एंड वांगजी वो कहता है ब्रदर प्लीज़ आप मुझे ऐसे दिलासा ना देकर ना आप मॉडल ढूंढे और मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। एंड वांगजी का ये हालत देखकर ना जो लैन शिचेन थे वो ना मतलब मस्ती में ही कह देते हैं कि अच्छा ऐसा करना, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना, तुम उसे कह दो मॉडल बनने के लिए। एंड वांगजी कहता है मेरा गर्लफ्रेंड। एंड ये सुनकर ना जो लैन शिचेन थे वो कहते कि अरे हाँ अभी तो गर्लफ्रेंड ही है, लाइक फियांसे, तुम्हारे फियांसे से कहो ना वो मॉडल बन जाएगी। एंड वांगजी के दिमाग में आया अरे हाँ शाओशिया तो है ना, वो मॉडल बन सकती है। और ये मतलब ये सोचकर ही ना वांगजी के आंखों में चमक आ जाती है एंड वो खुश हो जाता है और अपने ब्रदर को हक करके कहता है ओ ब्रदर आपने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया है। हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, शाओशिया वो कितनी सुंदर है, वो मॉडल बन सकती है। मैं ना आज ही नहीं आज नहीं, कल मैं ज़रूर उसे फ़ोन करूँगा क्योंकि आज तो उसने कहा था कि काम है उसे। हाँ, उसने फ़ोन करके मतलब वांगजी ने फ़ोन किया था शाओशिया को और शाओशिया ने कहा था कि वो अभी काम कर रहा है। लाइक उसने बहाना दे दिया था क्योंकि वो ऑफिस रूम पर था। अब वो ऑफिस पर मतलब वांगजी के सामने था, वो कैसे अब बात कर सकता है उससे, क्योंकि वांगजी इतना गुस्से में था। अब उसे नहीं लग रहा था कि वो अभी बात कर पाएगा शाओशिया बनकर, तो उसने मना कर दिया था, मतलब बोल दिया था कि वो अभी काम पर बिजी है तो वो कल बात करेगा। तो ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया था एंड वांगजी ने भी ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया था। तो उसने कहा कि ठीक है आज नहीं तो कल मैं जाके शाओशिया को बोलूँगा मॉडल बनने के लिए एंड मुझे लगता है वो मान भी जाएगी। और ये सुनकर ना जो लैन शिचेन थे वो कहते तुम सीरियस हो, वो मानेगी भी, तुम अचानक ये बोल रहे हो, अगर वो नहीं मानी तो। ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है वो मानेगी, ज़रूर मानेगी। एंड ये उसके यकीन के साथ कहा था। और ये सुनकर ना लैन शिचेन कहते हैं ठीक है तुम उसे मनाने की कोशिश करो और मैं अभी जाता हूँ अंकल के साथ बात करने के लिए इस बारे में। ये सुनकर वांगजी कहता है ठीक है एंड लैन शिचेन यहाँ से चले जाते हैं। एंड वांगजी कुछ खुराफाती सोच रहा था। एंड गाइस आप सोचे कि आखिर आगे होने क्या वाला है। विंग के लिए तो अब ये बॉम्ब जैसा गिरने वाला है कि लाइक 2 कैरेक्टर एक साथ अब उसे निभाना पड़ेगा, एज ए डिज़ाइनर और एज ए मॉडल। तो आज का पार्ट यहीं तक। आई नो गाइस कल मैं नहीं आ पाई, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे काम था, अर्जेंटली मुझे बाहर जाना पड़ा था, इसीलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट।